इंडिया के सबसे मशहूर भूत बंगलों में से एक, मेरठ जीबी ब्लॉक की। संजय सिंह, जो मेरठ से 200 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से गांव का रहने वाला था, अपनी मां को लेकर मेरठ के जीबी ब्लॉक के बाहर एक स्टाफ क्वार्टर में रहने आया था। उसका जीबी ब्लॉक के चौकीदार की तरह पहला दिन ही था जब उसके साथ ये घटना घटी। संजय नौकरी मिलने के बाद बहुत खुश था, पर उसे ये नहीं मालूम था कि जिस जगह की वो चौकीदारी करने वाला था वो इंडिया की सबसे भूतिया जगहों में से एक कही जाती है। संजय की नई नौकरी लगने के कारण उसकी मां उस रात उसकी मनपसंद खाने की चीजें बना रही थी। संजय जीबी ब्लॉक के एरिया के बाहर से टॉर्च मारता हुआ राउंड लेकर वापस अपने क्वार्टर में खाना खाने घर आ रहा था। तभी अपने घर से थोड़ी दूर एक नलके के पास खड़े हुए अपनी मां को उसने किसी को कहते हुए सुना, इतनी रात को तुम्हारा ऐसे इलाके में होना ठीक नहीं है। जब उसने वहां पहुंचकर अपनी मां से पूछा कि वो किससे बात कर रही थी, तो उन्होंने उसे बताया कि वो खाने के लिए पानी भर रही थी। और तभी उन्हें आसपास की झाड़ियों से जीपी ब्लॉक की तरफ जाती हुई लाल साड़ी में एक लड़की दिखी। जब उन्होंने उस लड़की को वहां से जाने के लिए मना किया तो उस लड़की ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और भागकर जीपी ब्लॉक के अंदर चली गई। संजय और उसकी मां दोनों को उस औरत का रात के इस समय झाड़ियों और जंगल से घिरे जीपी ब्लॉक के अंदर घुसना ठीक नहीं लग रहा था, और इस डर से कि कहीं पहले दिन ही जीपी ब्लॉक में कुछ अनहोनी न हो जाए, संजय वापस जीपी ब्लॉक के अंदर जाकर उस औरत को ढूंढने लगा। रात के अंधेरे में जंगल और झाड़ियों से घिरे होने के कारण संजय को बस उतना ही दिख रहा था जितना उसकी टॉर्च की रोशनी दिखा पा रही थी। जीपी ब्लॉक का बंगला 3 हिस्सों में बटा हुआ था। दिन में वहां जितनी शांति लग रही थी, रात के अंधेरे में वही खामोशी अब और ज्यादा भयानक लग रही थी। संजय ने सोचा कि उसे जीपी ब्लॉक के उन 3 हिस्सों में एक एक करके जाना चाहिए। अपने हाथ में लाठी लिए और टॉर्च के सहारे संजय जब पहले हिस्से में घुसा तो उसके पूरे शरीर में उसको एक रूह चीर देने वाली ठंड महसूस हुई। ये बहुत अजीब था क्योंकि तब गर्मियों का मौसम चल रहा था और बिल्डिंग के अंदर इतनी तेज ठंड का होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। फिर भी संजय ने हर जगह टॉर्च मार कर देखा पर उसे कोई लड़की दिखाई नहीं दी, पर उसे वहां ढेर सारे बालों के गुच्छे मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बालों के गुच्छे वहां कहां से आए। तभी उस बिल्डिंग के अंदर एक कोने से 2 लाल आंखें उसे घूरती दिखी।